जाएंगे उत्तरकाशी और फिर शायद शाम तक पहुंचेंगे हर्षिल। ये हमारा पानी गर्म हो रहा है, अभी जेसीबी साफ कर रही है। हर्षिल गंगोत्री जा रहा है, वैसे कुछ लगता है मुझे। ये है नेचर, ये एक अलग ही एहसास एक्सपीरियंस है। क्या गुड मॉर्निंग, आज हम जा रहे हैं हर्षिल के ट्रिप पे 4 डेज के। और अभी सुबह बज रहे हैं 7 और हम निकले हैं जस्ट अभी अपने घर से सहजदार रोड पे और सीधा यहाँ से हम निकलेंगे हर्षिल। और आपको भी इस रास्ते में बहुत ही मनोरंजक व्यूज दिखाएंगे, तो चलते हैं हर्षिल। ये अभी हम पहुँच गए काफल रेस्टोरेंट पनीर विलेज और उत्तराखंड में। और अभी यहाँ से हम जाएंगे उत्तरकाशी और फिर शाम तक पहुँचेंगे हर्षिल। तो यहाँ लिया है हमने अपना ब्रेकफास्ट स्टॉप, यहाँ थोड़ा मैगी खाएंगे, पराठा। और कितना सुबह का व्यू अच्छा हो रहा है, क्या प्यारा व्यू हो रहा है। सुबह सुबह 9 बज रहे हैं, अभी सुबह 9 बजे 9:15 का व्यू, पनीर विलेज उत्तराखंड। तो हो गया हमारा नाश्ता कैफल पे, रेस्टोरेंट पे। और अब हम चलते हैं आगे उत्तरकाशी के प्रति। और अभी सुबह के बज रहे हैं 9:15 और बहुत ही मज़ा आ रहा है। और अभी हम आए हैं उत्तरकाशी से कुछ पहले, आई थिंक 50 मीटर पहले। और हम अभी रास्ते में रुके हैं क्योंकि हम कर रहे हैं कैंपिंग। अब ब्रेकफास्ट बनाएंगे, थोड़ा अपना पोहा, चाय और इस साथ में कैंडी खाएंगे। यस, ये हमारा पानी गर्म हो रहा है। और ये अभी सुबह के बज रहे हैं 11। अभी हम जा रहे हैं उत्तरकाशी की तरफ। और ये रोड जो है धनौल्टी से जो लिया था रोड से, एकदम काफ़ी सुंदर पतली रोड है, काफ़ी सुंदर रास्ता। आई थिंक ये अराउंड 80-90 किलोमीटर का है, 70 किलोमीटर का। इसमें ट्रैफिक नहीं है, रोड पतली है, थोड़ा ध्यान से चलना पड़ रहा है। और सुंदर काफ़ी है, देखिए सामने जंगल, पहाड़ वाले। और अब हम उतर रहे हैं रोड से जो ये मसूरी से ली थी, धनौल्टी से। और ये आई थिंक अब उत्तरकाशी मेन रोड पे मिलने वाली है। और ये सामने जो देख रहे हैं भागीरथी जी है, और ये पानी बैक वाटर्स है। जो आगे तेरी डैम है वहाँ रुका हुआ है, तो ये हम यहाँ चौड़ी होगी। तो कितने इसमें गांव डूबे हैं। और ये फ्लाइट देखो, फ्लाइट टेक ऑफ की है, ये फ्लाइट टेक ऑफ की है। यहाँ एयरपोर्ट है पास में, और आई थिंक ये इंडियन एयरफोर्स की है। हाँ, इंडियन एयरफोर्स की है। और ये सामने मेन हाईवे जो ऋषिकेश से आ रही है। और अभी तक मैं घर से यहाँ इस पॉइंट तक 101 किलोमीटर हो गया है, मेरे घर से यहाँ तक। और अभी मुझे और 110 किलोमीटर जाना है हर्षिल के लिए। ये तगड़ा लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ लगता है, उत्तरकाशी जस्ट पहले। और अभी जेसीबी साफ कर रही है, बहुत तगड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। 78 किलोमीटर हो गया। और सामने वो बादल आ गए पहाड़ों पे, उसके पीछे स्नो पीक माउंटेन्स थे, भी थोड़ी देर पहले दिख रहे थे, वो गायब हो गए और पूरा बादल ने ढक लिया है। तो भाई हम लोग, मजा आ रहा है, डिजिटल यात्रा करने में मजा आ रहा है हमारे साथ। ये है देहरादून टू हर्षिल की राइड। काफी होटल्स भी हैं इस रास्ते पे, ऐसा नहीं है अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हर थोड़ी देर में कोई ढाबा होटल आ रहा है, तो खाने पीने की सुविधा काफ़ी अच्छी है इस रोड तक। उत्तरकाशी तक है, उसके आगे देखते हैं शायद नहीं रहेगा, बट उत्तरकाशी तक खाने पीने का काफ़ी अच्छी व्यवस्था और इंतज़ाम है। और ये हम उत्तरकाशी पहुंच रहे हैं, ये टनल एक एंट्री पे, बहुत ही सुंदर सा एकदम। वो खेलते हैं नीड फॉर स्पीड, एक गेम था EA स्पोर्ट्स का, उसमें भी कुछ ऐसे ही आता था बीच में, वैसे ही कुछ लगता है मुझे। ये बोटिंग चल रही है। और ये उत्तरकाशी टनल आ गया है। ये उत्तरकाशी के आगे आ चुके हैं। और अब गंगोत्री की तरफ, हर्षिल की तरफ बढ़ रहे हैं। यही रोड गंगोत्री भी जाएगी, जहाँ हम जाएंगे कल परसों जाएंगे। बहुत मज़ा आ रहा है, पतली रोड है। बहुत पानी है।
ये आ गए हम लोग वाटरफॉल पे। भागीरथी नीचे है, ये नीचे भागीरथी, और हम यहाँ एक आए हैं, एक वाटरफॉल है। ये बेसिकली आगे एक हाइड्रो पावर डैम है, वहाँ से पानी टर्बाइन से होते वापस नदी में आ रही है। तो एक तरह का बहुत खूबसूरत वाटरफॉल फॉर्म कर रहे हैं। और ये सामने उसकी छींटें सड़क पे आ रही हैं, सामने दिख रहा हो गीला, और एक रेनबो फॉर्म कर रहा है। आई डोंट नो कि दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। बहुत खूबसूरत है। और यहाँ से आई थिंक हर्षल इज़ 60 किलोमीटर्स, उधर उत्तरकाशी है, वहाँ से ये रास्ता हर्षल एंड गंगोत्री जा रहा है। क्योंकि ऑफ सीजन दुकानें बंद है, तो यहाँ एक आंटी है लोकल, इनका भी बताए दुकानदार छोड़ चला गया, तो आंटी चाय पिला रही हैं। तो एकदम यहाँ खुद गाय वाय पाली हुई है, और इसी दूध का चाय बनेगा। तो ये मज़ा है पहाड़ों में घूमने का, लोकल चाय, फ्रेश नेचर, क्लीन स्काई, और क्या चाहिए लाइफ में। इतनी भी थकान थी सब निकल गई, इतना अच्छा लग रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है। सामने अंकिता भी एंजॉय कर रही है, पानी आ रहा है सड़क पे, एक अलग ही एक्सपीरियंस है, ऐसा मिलता नहीं है जनरली। अब दिख रहा होगा क्लियर, देखो रेनबो बन रहा है सामने, और इसलिए बन रहा है क्योंकि बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है। सामने से पानी आ रहा है, ये फॉल गिर रहा है पत्थर पे, और हवा, इसके फ्लो प्लस हवा के भाव से पानी छींटें यहाँ आ रही हैं, और इसके कारण यहाँ एक रेनबो बन रहा है। और क्योंकि कोई ट्रैफिक नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है। नहीं तो यही अगर सीज़न का टाइम होता तो बहुत भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है सड़क पे। ये पूरा उड़ के पानी आ रहा है। और मिंटी, तुम्हें मज़ा आ रहा है बहुत? Yes, I have a candy. Yeah. और एक क्लोजअप व्यू, और ये सामने एक रेनबो नीचे भी फॉर्म हो रहा है। तो जहाँ जहाँ पानी की छींटें तेज़ हैं, जहाँ से सनलाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, वहाँ रेनबो फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर देखेंगे यहाँ नदी भागीरथी यहाँ तक सूखी है, और यहाँ से फिर से बहुत पानी है, बिकॉज डैम ने पीछे रोका हुआ है। और ये आगे चली गई है टुवर्ड्स देवप्रयाग, गंगा जी फॉर्म करे। तो ये भागीरथी है, देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलके गंगा जी फॉर्म करेंगे। अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में, तो ज्योग्राफी थोड़ा पढ़िए, आपको पता चलेगा कि गंगा कैसे फॉर्म होती है। तो ये भागीरथी मेन स्ट्रीम है जो गौमुख से आ रही है, ऐसे ही अलकनंदा सतोपन ग्लेशियर से आ रही है। ये सामने डैम है जो दिख रहा है, जो पानी रोक रहे, जिसके कारण पीछे एक वाटरफॉल बन रहा है, और नीचे माइनिंग चल रही है। ऐसे ही पहाड़ों से मिनरल्स लिए जाते हैं। और ये पतली रोड हमारी उत्तराखंड जल विद्युत निगम का ही ये प्रोजेक्ट है। ये डैम ही है जो हाइड्रो पावर बना रहा है। आई थिंक ये रास्ता जा रहा है कोई ये मनेरी गांव की तरफ। ये वो डैम है, इसका ये प्रोजेक्ट है। 3 टर्बाइन है 30 मेगावाट के। और इस डैम ने जो रोका हुआ है, देखिए इतना पानी यहाँ स्टोर्ड है पीछे। भागीरथी यहाँ स्वेल अप हो रखी है, उस डैम ने रोका है वो, और उस वाटरफॉल से वापस मिल रही है। तो इस तरह से पहाड़ों में भी छोटे छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगा के सरकार रीजनल बिजली प्रोवाइड कराती है। यहीं से गंगोत्री निकल रही है, ये गंगोत्री शायद पीक है। अभी हम और हर्षल की तरफ बढ़ रहे हैं ऊपर। सामने ये भागीरथी कितनी क्लीन है। और अभी दोपहर के बज रहे हैं 2। धीरे धीरे अब टेम्परेचर में गिरावट आ रहा है। और यहाँ रुके हैं मेरू होटल में, इनके यहाँ पकौड़ी खाएंगे, दाल चावल। भूख भी लग रही थी। और यही एक होटल दिखा भी बहुत देर में खुला हुआ, नीचे कॉटेजेस लगता है रहने के लिए। वाह, वाटर क्रॉसिंग आ गया है, ये झरना और ये बढ़िया वाटर क्रॉसिंग। और अब यहाँ से रोड चढ़ना शुरू, अभी हम अराउंड 1300 मीटर पे हैं। अब यहाँ से मुझे लगता है रोड चढ़ना शुरू करेगी ऊपर, और टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। नियर टू 2 डिग्री पहुँच जाना चाहिए, 2-3 डिग्री। अभी मेरे ख्याल से हो रहे होंगे 15-16 डिग्री है। पहाड़ोपहाड़ों में अगर जेसीबी टाइमली ना या तैनात ना हो तो एकदम से रोड बंद हो सकता है घंटों के लिए। ये एक लैंडस्लाइड हुआ पर
कौन कहता है 4x4 ही चल सकती है, 4x2 भी बढ़िया चलती है। हाँ टफ टेरेन में नहीं, बट एटलीस्ट इन सब में तो बढ़िया आपकी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, मस्त। कितना तगड़ा लैंडस्लाइड हुआ है ऊपर से। ये हिमालयस यंग पहाड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी भी ये फॉर्म हो रहे हैं, हर साल ये 1-2 सेंटीमीटर या कुछ मिलीमीटर बढ़ते हैं, इसलिए पूरा भी ये वीक है। इनकी मिट्टी ढीली है, तो जब बारिश बहुत होती है पहाड़ में पानी भर जाता है तो लैंडस्लाइड हो जाता है। अब हम 2100 मीटर्स में इस समय मसूरी हाइट्स ऊपर पहुंच चुके हैं। ठंड काफ़ी होगी हवा में, एंड आई थिंक अभी भी हमें 500-600 मीटर और चढ़ना होगा, तब जाके हर्षल की हाइट अटेन होगी। रोड पतली है, ऑफ सीजन है तो ट्रैफिक नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि ऑन सीजन में, जब सीजन होता है लोग चलते कैसे, मतलब इतनी गाड़ियाँ आती हैं इतनी पतली रोड पे, चलते कैसे हैं। अब धीरे धीरे धूप अंधेरा होने लगा, पहाड़ों पे जल्दी अंधेरा होता है, ये ऊंचे पहाड़ हैं। सामने स्नो पीक माउंटेन्स दिख रहे हैं। तो बस अब हर्षल से 20-25 किलोमीटर दूर हूँ। अभी मैं 2100 मीटर की हाइट पे हूँ। एकदम देखिए सामने कैसा मस्त वैली आ रहा है, ये नीचे से यहाँ भागीरथी नदी बह रही है, नीचे भागीरथी नदी है और आगे जाना है और 20-25 किलोमीटर। और ये एक झरना है, आई थिंक ये सहस्त्रधारा झरना है, यहाँ कई सारे स्ट्रीम्स बन जा रहे हैं, तो बहुत खूबसूरत है। अभी हो रहे हैं 3:45 और अभी भी पहाड़ों में अंधेरा होने लगा है, ऊंचे पहाड़ है। ये है असली हिमालय। ये देखिए ऊपर एकदम कोई पेड़ वेजिटेशन ख़त्म हो जाती है, और एक बेसिकली अभी तिब्बत शुरू हो रहा है। थोड़े आगे से आई थिंक 50 मीटर आगे तिब्बत ही लग जाता है ऑफिशियली। तो धीरे धीरे हाइट बढ़ रही है तिब्बतन प्लेटो की तरफ, और ये है माउंटेन लाइफ। एक स्ट्रक्चर बनाया भागीरथी पे, पता नहीं क्यों बनाया, समझ में नहीं आ रहा है, पुल बना रहे हैं क्या, बट बड़ा अच्छा लग रहा है। और हमारी हाइट बढ़ती जा रही है, आई थिंक अब 2200 मीटर पे है। टेरेन बड़ा रगड़ हो रहा है, एकदम चेंज हो रहा है, वेजिटेशन गायब, देखिए पेड़ पौधे अब गायब हो रहे हैं, एकदम पत्थर पहाड़, नंगे पहाड़ दिख रहे हैं। मज़ा आ गया इस लॉन्ग ड्राइव पे, एक अलग ही एक्सपीरियंस है। प्लेन्स का भी अपना मज़ा है, पहाड़ का अपना मज़ा है। फाइनली हम अब पहुंच गए हर्षल के पास। हर्षल यहाँ से हार्डली 8-10 किलोमीटर है, और यहाँ एक सेक्लूडेड स्पॉट पे जंगल में हमने एक ब्रेक लिया, चाय बना रहे हैं अपनी, और सामने एकदम स्नो पीक माउंटेन से दिखाता हूँ क्या व्यू है। ये ऊपर अब ऑलमोस्ट ही स्नो, यहाँ सामने बर्फ़ पड़ी है पहाड़ पे, और वो भी एक स्नो पीक माउंटेन है, ग्लेशियर दिख रहा है, और एकदम बादलों में ढक गया है। और ये नीचे भागीरथी, और ये हमारी चाय के लिए पानी गर्म हो रहा है, क्या एकदम मज़ा आ रहा है। और नीचे यहाँ का देखिए फ्लोरा फौना ही बदल जाता है, एकदम कलरफुल है, ट्री स्ट्रक्चर बदल गया है, और अंकिता पूरी ढकी हुई है इतनी ठंड लग रही है, मुझे खास लग नहीं रही है। ये पेड़ क्रिसमस ट्री बड़े बड़े,
और ये अपनी प्यारी गाड़ी। तो एकदम बढ़िया सीनरी है यहाँ से, मज़ा आ रहा है। ये है नेचर, ये एक अलग ही एहसास एक्सपीरियंस है। ये कैमरा से आप इतना मज़ा नहीं, मतलब जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। यहाँ अलग ही एकदम चिली इन्वायरमेंट है। यहाँ माइनस में जाएगा अभी रात को, और बहुत ही मज़ा आ गया। पहुँच गए हैं हम हर्षल वैली में, और आज हमारा स्टे है यहाँ निलोंग। यहीं रुकेंगे निलांगना में। कॉटेज हमने नीचे है, एकदम बीच अपना, नदी अपनी, एप्पल ट्रीज अपने, पूरे एरिया अपना, और बहुत खूबसूरत है एनवायरनमेंट आसपास का। ना ये हर्षल वैली में। तो आज का ड्राइव बड़ा खूबसूरत रहा। अब यहीं रुकेंगे, ठंड बहुत हो रही है। ये भागीरथी जी हैं, सुबह बीच में भी जाएंगे, और बहुत खूबसूरत है। अब आज तो यहीं रहेंगे, रात को टेम्परेचर माइनस में जाएगा। फिर कल सुबह शायद निलोंग वाली निकलेंगे। परमिट अपना बनवाया था, आ गया है। निलोंग में देखेंगे, वो इससे भी ऊंचाई पे है। फिर गरतांग गली भी जाएंगे और गंगोत्री भी जाएंगे। अब यहीं नेक्स्ट 2 दिन यहीं रहेंगे। संडे को निकलेंगे अब आराम से। इस समय में हूँ 2600 मीटर पे, और भैया बता रहे हैं इस टाइम पे स्नो पड़ जाती है यहाँ, बट इस साल नहीं पड़ी है। तो स्नो पड़ने की भी आशा है अगर मौसम ख़राब हुआ 1-2 दिन में। नहीं तो मतलब ये वो टाइम है कि जब सारे द्वार बंद हो गए, 4 धाम यात्रा ख़त्म हो गई है, और अब स्नो कभी भी शुरू हो सकता है यहाँ। तो ये उस टाइम पे मैं आया हूँ, एक बॉर्डर लाइन केस पे। तो मैं अब आ गया अपने कॉटेज में। काफ़ी अच्छा कॉटेज है निलांगना। सामने का व्यू ये है भागीरथी, और ये एप्पल के पेड़ हैं, और ये पूरा अपना है। आराम से बीच में जाओ, गार्डन में जाओ। काफ़ी ठंड है, मेरे ख्याल से 0 डिग्री पहुंच रहा होगा अभी, 1 डिग्री या 0 डिग्री। ये प्रॉपर्टी अच्छी है, अच्छी लगी मुझे। सेक्लूडेड है, शांति है। वो सामने पहाड़ हैं। आई थिंक स्नो पीक माउंटेन्स उस साइड कहीं है। काफ़ी अच्छा है। अभी हो रहा है टेम्परेचर -3। ये अपने बॉनफायर लगवाया है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आसमान बहुत क्लियर दिख रहा है इस फ़ोन पे। शायद ये देखिए, एक स्टार दिख रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है ये -3 में। कभी हर्षल आना हो तो ऑफ सीज़न ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सीज़न के टाइम में बता रहे थे कि एक बार 1.5 किलोमीटर गाड़ी चलने में 17 घंटा लग गया। बहुत जाम रहता है, बहुत पतली रोड है। तो बेस्ट सीज़न है अक्टूबर, उसमें एप्पल हार्वेस्टिंग भी होती है। ये टाइम ऐसा है कि बस स्नो कभी भी पड़ सकता है। अभी वैसे तो ऐप दिखा रहा है 10 दिन नहीं है, बट ये टाइम हो चुका है स्नो का। तो जब भी कपाट बंद हो जाए, उसके आगे पीछे आ सकते हैं। तो बहुत सुकून का एहसास है। अभी -3 और शायद आज रात को जाएगा -8 तक टेम्परेचर।